नया दिन, नई शुरुआत। एंड भाई आज मैं इसकी रेस ही नहीं दे पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत मतलब हो गए हफ्ते से पर तो मैं गाड़ी ही चला रहा था, बट आज अरे भाई साहब ठंड थी तो मैं गाड़ी ले जा रहा था। आज थोड़ा मौसम खुला है तो मैं सोचा इसको निकालते हैं। और भाई निकालते देसी मैं जहाँ जहाँ रेस दे रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ नया चला रहा हूँ क्या। मतलब वही वापस से आ गया जो खौफ शुरू में था, ऐसा लग रहा है। तो ये तो है बात, ठीक है। मतलब चाहे कितना भी कुछ चला लो पर इसका बात ही अलग है। सिटी में तो परेशान हो गया था मैं, पर यहाँ दिस इज़ माई प्ले ग्राउंड। लेकिन अभी भी मेरी को वो हो रहा है भाई, कैलकुलेटेड रिस्क वाला नहीं हो रहा है सीन, इसलिए मैं ज़्यादा करूँगा नहीं। पर ये अपने आप हो जा रही है, खिंचे जा रही है, खिंचे जा रही है, खिंचे जा रही है। ओ भाई साहब अलग ही फील है भाई, अलग ही फील। भैंस क्या हूँ। ओ भाई यार, तो ये बात तो ठीक है। मैं यार कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक भाई ने पूछा कि भैया 2019 की ड्यूक सेकेंड हैंड इतने किलोमीटर चली हुई, 36,000 कुछ कह रहा था वो, सेकेंड ओनर लेना ठीक है नहीं है, 1.5 लाख रुपए तक में बोला। तो उस पर आज बात करेंगे। पहले तो अपनी बातचीत करेंगे कि भाई सेकेंड हैंड ड्यूक लेना ठीक है नहीं है, किसके लिए ठीक है, और फिर उसका प्राइस देखेंगे। राइट, बात शुरू ही कर रहा था उससे पहले जाम, तो जाम को फ़िल्टर करेंगे फिर बात करेंगे। आपको पता ही है यार, तुम्हारा भाई ऐसे एकदम यार मैं कुछ नहीं, बड़े गैप से निकालने में भी आजकल नहीं, मतलब आज वो लग रहा है चलाते रहना चाहिए बाइक। मैं तो फुट निकालता था मैं वहाँ से। ओके नो वरीज। आज मेरे को इसकी सीट भी टाइट लग रही है, पता नहीं क्यों टाइट है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है चला के हो गया था। और हेलमेट भी वैसा है ना, ये देखिए देख। एक्सेस तो सही भागती है, मतलब पिकअप सही पकड़ लेती है। चलो चलो भाई, भाई पहले भी मैं आधी ही रेस देता था, लेकिन आज आधी भी नहीं दे पा रहा हूँ। आधी दे रहा हूँ तो ओ भाई साहब मिस कर रहा था ये मैं। यूज ड्यूक मतलब सेकेंड हैंड KTM ड्यूक। तो देखो यार, अब ड्यूक 3-4 मॉडल आते हैं, मतलब जनरेशन में। एक तो ये हो गया मेरा जो अभी जेन 3 चल रहा है ना, जो कि एकदम नई शेप है, लेटेस्ट है आगे से। मेरे को वो मतलब पर्सनली थोड़ा सा लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद नहीं है। हालांकि फीचर्स पावर वो ही बढ़िया देती है, कंट्रोल भी उसमें हल्का सा ज़्यादा है, हल्का सा, इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा लगा था। अबे यार, तो ये बात तो है, ठीक है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सी बाइक ले रहे हो, मतलब कौन सा मॉडल ले रहे हो। मैं कहूँगा जेन 1 पे तो अभी मत ही जाना, क्योंकि वो 2012 से 14 मतलब 2014 तक या फिर 16 तक भी आया है, तो वो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर बहुत ही सही कंडीशन में, बहुत ही सही प्राइस पे मिल रही हो तो ले लो। तो जेन 1 भी ना मेरे ख्याल से 60-70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज़ पर द डिप्रिसिएशन वैल्यू। बट अगर सही कंडीशन है तो आप, और आपको लगता है कि बंदे ने बहुत ही वेल मेंटेन रखी है,
तो एक रेयर पीस हो जाता है, तो रेयर पीस के अंदर वो एक डायमंड बना जाता है। तो अगर उस केस में आपको वो मिल रहा है ना, तो भाई लोग उसके लाख 1,20,000 भी मांग लेते हैं। तो पहले तो ये है कि आपको कौन सा लेना है। तो अभी तो मेरे हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो पहली प्रेफरेंस तो वही होगी कि अगर आपको कुछ लुक्स वुक्स से नहीं है तो नया मॉडल जाओ, मतलब लुक्स और आपका बजट का कोई दिक्कत नहीं है तो नया मॉडल जाओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को थोड़ा सा मतलब प्रॉपर पैकेज चाहिए, तो मैं कहूँगा इस वाले मॉडल पे जाओ। ये वाला मॉडल आपको सब कुछ दे देगा। जेन 2 है, ऊपर से लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट स्टाइलिंग भी सब कुछ बढ़िया है। और जो ओवरऑल इसका वो आता है ना कि ड्यूक जो आई थी, ड्यूक की जो सक्सेस थी वो देखो, मैं मानता हूँ जेन 1 तो थी ही थी, बट इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये वाली जो लुक्स थी ना, अरे भाई यार, इस वाली लुक्स पे ही सबसे ज़्यादा बंदे जितने भी, मतलब मैं बोलूँगा कि यूट्यूबर है, जितने भी मतलब जो फ़ैन बेस बना हुआ ना, कट्टर फ़ैन बेस, वो इसी वाली बाइक का है, ठीक है। तो वो है। और ये वाली बाइक में मतलब आपको सब कुछ है ऑफरिंग, और जो रॉनेस है ना इसकी, वो इसकी खासियत है। जैसे नई वाली में काफ़ी सारे कंट्रोल्स भी है, बट ये दिस इज़ ऑन अनदर लेवल। तो ये तो मैं बोलूँगा। अब बात कर लेते हैं मॉडल वॉडल की। तो मैं तो बोलूँगा चांस लेना ही नहीं। अगर आपको, अगर ऑब्वियसली आप रिलायबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके पावर परफॉर्मेंस पे जा रहे हो, उसके बाद भी आप चांस ले रहे हो तो बेकार है। तो चांसेस के लिए मैं कहूँगा कि ऐसी बाइक से अवॉइड करो, राइट। और लेने से पहले ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें देखनी है, कितनी चली है, ठीक है। इसके अंदर 2 या 3 ही खेल होते हैं। एक तो वैल्यू क्या आ रही है, क्या आप उस पर पैसा लगा के उस वैल्यू को मतलब निचोड़ निकाल सकते हो कहीं, और दूसरा है कि भाई आपको बाइक ही ऐसी बढ़िया मिल रही है, तो वो आपके ऊपर है। तो देखो, लेते टाइम आपको क्या देखना है कि भाई पहले तो आपकी प्रेफरेंस, कि भाई मेरे को ये वाला मॉडल चाहिए, जो सा भी चाहिए। प्रेफरेंस के बाद आ जाता है आपका बजट। बजट के अकॉर्डिंग आपको अगर ऊपर का मॉडल मिल रहा है तो बेटर है, बट इन सब को छोड़ के आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखनी ना, वो है कंडीशंस, कि बाइक की एक्चुअल कंडीशन कैसी है। क्योंकि बस मैं अगर होंडा होती ना तो कहता कि मॉडल वॉडल देख के घुस जाओ, ले लो, पर इस बाइक के अंदर तो भाई मॉडल वॉडल को छोड़ो। पुराने तो ऑब्वियसली अवॉइड करने चाहिए, बट नए में भी मैं बोलूँगा कि कंडीशन ही देखनी चाहिए, चाहे वो नया भी हो, 2025-26 का भी मॉडल हो। पर अगर कंडीशन उसकी बेकार है ना, मतलब आपको लग रहा है इंजन में नॉइज़ आ रही है, क्लच थोड़ा वेरिएंट है, ब्रेक सही से नहीं लग रहे, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मत जाओ। और मैं बोलूँगा जो येली शेप है ना, इसमें भी अगर आपको कंडीशन बढ़िया मिल रही है तो छोड़ो मत। और कंडीशन को लग रहा है कि नहीं यार इसमें काम खर्चा है, तो बार्गेन कर लो उस लेवल पे। और उस लेवल पे बार्गेन का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है इसके अंदर मैं 20-30 हज़ार ला के काम, मतलब 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं यार, 40-50-60 हज़ार का काम करवा के गाड़ी ठीक भी हो जाती है, तो एक तरीके से पूरा सब कुछ खुल गया उसका। और चाहे कुछ भी हो, इंसान हो मशीन हो, एक बार खुलने के बाद ना वो चीज़ नहीं रह जाती भाई। मतलब ये आप मानो या ना मानो, बट कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा। मतलब आप बोलो कि या तो पिकअप गुम हो गया या कुछ, तो मतलब बहुत ही रेयर केस होता है कि परफेक्ट इंजन खोल खाल के, मतलब परफेक्ट काम हुआ है वो, जिसे कहता है ना कि। बट स्टिल मैं बोलूँगा अगर वो काम भी आप KTM वेटीएम से करा लो, है ना, सही से, तो उस लेवल पे बार्गेन कर लो। अगर बार्गेन हो रहा है बढ़िया, तो मैं बोलूँगा वर्थ इट रहेगा, राइट। तो प्रेफरेंस तो यही रखना कि पहले का ऊंचा मॉडल, दूसरा हमारे पास कि भाई काम वाम खर्चा ना हो, तीसरा ये देखना कि ज़्यादा ओनर ना चलियो और ज़्यादा किलोमीटर भी ना चलियो। क्योंकि आपको पता है ड्यूक्स का क्या होता है, 40-50 के बाद ना थोड़ा सा रहता है उनमें काम खर्चा, बहुत सारे पार्ट्स वियर एंड टियर के अंदर आ जाते हैं जो कि रिप्लेसमेंट मांगते हैं। तो उस केस के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई वैसी बाइक्स को तो अवॉइड ही करो, जितनी कम चली हो ना उतना बढ़िया है। उसके भले ही ज़्यादा पैसे दे दो, 10,000 20,000, पर ले वही,
और वहीं ज़्यादा चली कि आप 10-20 हज़ार कम में मत लो कि भाई 10-20 हज़ार कम कर ना। मुझे लग रहा है भाई 40 हज़ार है तो मेरे ख्याल से इतनी वैल्यू होनी चाहिए। अब बात करते हैं वैल्यू की। तो इसकी वैल्यू देखो, 19 मॉडल कम चला है तो आप ज़्यादा पैसे दे सकते हो, है ना। वैसे 19 मॉडल की वैल्यू 140 तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत बढ़िया कंडीशन है तो आप 150, 155, 160 भी दे सकते हो, है ना, कि भाई कम चली है। ड्यूक्स में क्या होता है, 20-25 हज़ार को मैं मान सकता हूँ कि ओके एवरेज चली है, ठीक है। 30 हज़ार को मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, अब चलो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पर 40 हज़ार पे ये देखना पड़ेगा कि उसकी लास्ट सर्विस कब हुई है, उसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। अगर वो सब ओके है, आपको समझ आ रहा है तो जाना, अदरवाइज़ मत जाना। नहीं तो आजकल तो मार्केट बहुत बढ़िया बढ़िया हो गया, निंजा भी सस्ती हो गई है, ठीक है। ट्विन सिलेंडर है, बट वो बात अलग है कि निंजा सस्ती हो गई, बट कुछ भी कर लो, इसका मज़ा नहीं है कहीं पे भी। जो सिंगल सिलेंडर ये भागती है ना पिकअप में, मतलब कुछ भी चला ली ये। अरे भाई साहब, मैं तो आज थोड़ा ज़्यादा कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चला है, इसलिए। तो एक चीज़ देखो, ये तो है भाई। तो चेक कैसे करनी है, देखो वो तो ऑब्वियसली आपको मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, बट हाँ कुछ पैरामीटर है कि ये ज़रूर देख लेना। एंड आजकल क्या गाड़ियों में चलान भी रहता है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप सेटल करवाओगे, हालांकि चलान वाली गाड़ी आप बोलो भाई बंदे को चलान सेटल करके ही मेरे को दे, ऐसे ना ले, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैं करवा लूँगा सेटल, या कोई जानकार वानकार है तो बार्गेन कर लो उस लेवल पे, वहाँ पे भी आप डील कर सकते हो।